अब हम प्रश्नावली 8.2 का पांचवा प्रश्न करेंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न हमें पूछा है कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि हमें पांच प्रश्न दिए हुए ए बी सी डी ई कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 5% 600 है, 600 है, पहले प्रश्न में दिया हुआ है। वैसे दूसरे प्रश्न में दिया है इसका 12% 1080 है, 1080 है। ठीक है, वैसे ही हमें और भी प्रश्न दिए हैं, हम करेंगे अभी। तो पहले प्रश्न में हम देखते हैं कि हमें पूर्ण राशि ज्ञात करनी है। हमें नहीं पता कि पूरी राशि कितनी है। ये दिया हुआ है कि इसका 5% जो है वो 600 है। ठीक है, हमें इसका 5% दिया हुआ है, तो हमें पूरी क्वांटिटी निकालनी है कि भैया वो पूरी राशि कितनी है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको एग्जाम्पल के लिए कि भाई एक डिब्बे में पेन है या कॉपी है, उसका 5% 5 है। ठीक है, उसका 5% 5 है। तो आप बताइए कि पूरे डिब्बे में कितनी कॉपीज होंगी, पूरी क्वांटिटी कितनी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हम मान लेंगे। ठीक है, हम इसको समीकरण से हल करेंगे। समीकरण हमने पढ़ लिया है अभी, हमें कुछ दिन पहले एक समीकरण पढ़ा था। ठीक है, समीकरणों को हल करना हमने सीखा था। तो वहां हम इस वाले प्रश्न में हम समीकरण वाला यूज करेंगे। ठीक है, जो समीकरण हमने पढ़ा था, इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, ठीक है, सिंपल इक्वेशंस, वो वाले कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। तो हमें जो नहीं दिया हम उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। हम कोई चर राशि मान लेते हैं। ठीक है, तो माना, क्या माना हमने कि माना माना संपूर्ण राशि। ठीक है, संपूर्ण राशि क्या है, संपूर्ण राशि क्या है, x है। ठीक है, हमने मान लिया संपूर्ण राशि हमने क्या मान ली, x मान ली। तो क्या दिया है प्रश्न में, x का 5%। संपूर्ण राशि का 5% कितना है, 600 है। तो x का 5% क्या होगा भाई, x का 5%, x का 5% क्या होगा, x का 5% हमें दिया हुआ है। x का 5% क्या दिया हुआ है, 600। ये प्रश्न में दिया, हमने वैसे ही लिख लिया। x का 5%, संपूर्ण राशि का 5% कितना है, 600 है। का मतलब क्या हो गया, गुणा 5% मतलब 5/100 बराबर 600। ठीक है, का की जगह, का की जगह हमने क्या लगा दिया, ऑफ की जगह हमने क्या लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन। 5% अपन 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100। अब हमें x निकालना है, संपूर्ण राशि निकालनी है ना, तो x निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x को यही रहने देते हैं, बाकी का हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। हम सीख चुके हैं समीकरण वाले अध्याय में पक्षांतरण हम कैसे करते हैं, ट्रांसपोज उसका हम कैसे करते हैं। जो राशि इधर पे भाग में है वो दूसरे पक्ष में जब LHS से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाके पक्षांतरण होगा उसका, मतलब उसका पक्ष जब चेंज होगा, इस पक्ष से वो उस पक्ष में जाएगी। तो ये तो पहले से ही है इस पक्ष में, यहाँ पे जो भाग में है वो क्या आ जाएगी, गुणा में, और जो गुणा में है वो कहाँ आ जाएगी, भाग। यही होता है पक्षांतरण। तो 5 जो था वो गुणा में था तो भाग में आ गया, ये भाग में था तो कहाँ आ गया, गुणा में। ठीक है, आप देखिए 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 5×10 कितना आ गया, 0। ठीक है, 100 बार, 100 कितनी बार डिवाइड हो गया, 20 बार, 20×5 100 होता है। अब इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 6 12, 1 2 कितने शून्य है, 3। ठीक है, जब भी हमें शून्य वाली संख्याओं को गुणा करना हो तो हम संख्याओं का गुणा कर देंगे और पीछे जितने जीरो है उतने लगा देंगे इनके। 1 2 3 गुणा, 3 जीरो है, 2 और 6 का गुणा हो गया 12, और 1 2 3 शून्य है। तो कितना आ गया, 600 गुणा 20 कितना आ गया, 12 आ गया। तो संपूर्ण क्वांटिटी या संपूर्ण राशि कितनी है, 12,000 है। ठीक है, वैसे ये वाले प्रश्न में देखते हैं, इसमें भी हम वही करेंगे, माना संपूर्ण राशि क्या है, x है। ठीक है, तो x का 12% हमें कितना दिया हुआ है, 1080। ठीक है, तो x का मतलब गुणा 12% मतलब 12/100 बराबर 1080। ठीक है, x का मान निकालना है, पक्षांतरण कर देते हैं। 1080 इधर पहले से है, 100 यहाँ पे गुणा भाग में था, यहाँ पे किस में आ गया, गुणा में, 12 किस में आ गया, भाग। ठीक है, कितना हो जाएगा, अब 12 से आप इसको डिवाइड करिए, 12 से कितनी बार होगा, 108 में भाग जाएगा, 12 में 108, 12 9 जा कितना होता है, 108, और क्या बच गया, 0। ठीक है, अब 90 है और 100 है, तो 9 और 1 का गुणा हो गया 9, 1 2 3 क्या है, 0 है। तो क्या आ गई, अज्ञात राशि क्या आ गई,
9000। ठीक है, इसी तरीके से मैं तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है इसका 40% 500 किलोमीटर है। ठीक है, तो वही हम करेंगे, माना, क्या मानेंगे हम, संपूर्ण राशि। ठीक है, संपूर्ण राशि क्या है, x है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, x का 40%, कितना दिया हुआ है, 500 किलोमीटर दिया है प्रश्न में। 40% कितना है संपूर्ण राशि का, 500। कहां की जगह हम क्या लगा देंगे, गुणा 40% मतलब 40/100। ठीक है, बराबर 500। पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 500 इधर पहले से है, 100 यहाँ पे भाग में था, यहाँ पे किस में आ गया, गुणा में। 40 गुणा में था तो किस में आ गया, भाग में। ये शून्य से ये शून्य कट गया। ठीक है, अब 4 से अगर हम काटेंगे तो इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, 4 से आप भाग दे सकते हैं, इसमें एक बार जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, बच गया 2, सॉरी बचा 1, इधर कितना हो गया 10, तो 4 दूनी 8। ठीक है, बचा कितना 2, उधर गया तो कितना हो गया 20, तो 4 पंजे 20। ठीक है, 500 में अगर आप 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, बचेगा 1, यहाँ पे आएगा 0, 4 दूनी 8, बचा 2, यहाँ पे आ गया 0, 4 पंजे 20, कितना आ गया 125 गुणा 10। ठीक है, यहाँ पे 10 बचा था, ये शून्य से ये शून्य कट गया था, तो कितना बचा 10, तो 10, एक शून्य पीछे लग जाएगा, इसका 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1250। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका जो डी वाला प्रश्न है और ई वाला प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको संपूर्ण राशि मान लेनी है, का लगाना है, गुणा करना है, ये वाली राशियों का उधर पक्षांतरण करना है और हल कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगी, संपूर्ण राशि मिल जाएगी। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 8.2 का छठवां प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न है, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। हमें कुछ प्रतिशत दिए हुए हैं, इसको हमें साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलना है और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है 25%, तो 25% को हम दशमलव भिन्न में क्या लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 150%। ठीक है, तीसरा हमें प्रश्न दिया हुआ है 20% और चौथा प्रश्न दिया हुआ है 5%। ठीक है, तो हमें इसको दशमलव भिन्नों में बदलना है और इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो कैसे हम बदलेंगे, 50% को हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 में से। ठीक है, तो 50% को हम 25% है, 25% इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 में से। ठीक है, प्रतिशत मतलब 100 में से, तो प्रतिशत बराबर क्या आ गया 25/100। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 25 एकम 25, और इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये कितना आ गया 1/4। ठीक है, तो ये तो किस रूप में हो गया, भिन्न के रूप में हो गया। अब मान लीजिए हमको इसको दशमलव के रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, या तो हम इसमें 1 में 4 का भाग दें, या हम यहाँ डायरेक्ट इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 25/100 लिख सकते हैं। 25% को 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100, नीचे कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, तो इसके कितने अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, नीचे जितने शून्य होते हैं राइट हैंड साइड से दाहिने तरफ से हम उतने अंकों के बाद क्या लगा सकते हैं, दशमलव लगा सकते हैं। तो 25/100 मतलब 1 2, इस अंक के बाद में क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 0.25। ठीक है, या तो हम इसको 1/4 लिख सकते हैं, ये क्या है भिन्न के रूप में है, और ये दशमलव भिन्न के रूप में। ठीक है, वैसे हमें ये हल करना है 150%। 150% मतलब 150/100, प्रतिशत मतलब पर 100। ठीक है, 100 में से अब क्या होगा, ये 0 से ये 0 कट गया, 10 से भाग दे दिया हमने, तो 150 में भाग गया तो कितना बचा 15, और 100 में भाग गया तो कितना बचा 10। अब ये क्या आ गया 15/10। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें हम 5 से भाग दे सकते हैं, 5 से भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, और इसमें कितनी बार भाग जाएगा 2 बार। 5 3 15, और ये कितनी हुआ 5 2 10। ठीक है, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10,
तो कितना आ गया ये भिन्न के रूप में 3/2। ठीक है, और दशमलव के रूप में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दशमलव के रूप में अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम 15/10 था ये। ठीक है, नीचे एक शून्य है तो दाहिने तरफ से कितने अंक को बाद दशमलव लगेगा, राइट हैंड साइड से एक अंक के बाद। तो 15/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5। ठीक है, वैसे ही तीसरा प्रश्न हम हल करेंगे। तीसरा प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है, तीसरे प्रश्न में हमें 20% निकालना। ठीक है, 20% का निकालना है। सी वाला जो प्रश्न है उसमें हमें क्या करना है, 20% निकालना है कि उसको हम भिन्न या दशमलव के रूप में क्या लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 20% मतलब 20/100। ठीक है, तो ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया ये 2/10। आप इसको और काट सकते हैं, 2 एकम 2 और ये कितनी बार कटेगा, 5। तो कितना आ गया 1/5। या आपको दशमलव के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम, 20/100 या 2/10। ठीक है, तो दशमलव के रूप में क्या आएगा, कितने शून्य है नीचे, एक शून्य है तो दाहिने तरफ से कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, एक अंक के बाद। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.2। ठीक है, वैसे ही आखिरी प्रश्न क्या है, डी वाला प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है, 5%। ठीक है, डी वाले प्रश्न में हमें दिया हुआ है 5% निकालना है। तो 5% मतलब 5/100। प्रतिशत मतलब क्या हुआ, बटे में 100। अब 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, 20 बार जाएगा, 20×5 = 100। तो कितना आ गया 1/20। ये किस रूप में आ गया, भिन्न के रूप में। दशमलव के रूप में लिखना है तो हम यहां से पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। देखिए 20 से अगर आप 1 में भाग देंगे तो भी आपको वही संख्या मिलेगी, पर हमने जो भिन्न संख्याओं में पढ़ा, दशमलव के बारे में जो हमने पढ़ा, डेसिमल के बारे में, हम उसको यूज करेंगे, वो हमारे लिए आसान है। भाई नीचे 2 शून्य है तो हम पढ़ चुके हैं कि नीचे अगर 2 शून्य है, अगर 2 नीचे शून्य है तो ऊपर हम दशमलव के रूप में उसको क्या लिख सकते हैं, कितने अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 अंकों के बाद। अब यहाँ पे एक ही अंक है तो एक क्या हम लगा देंगे, 0। तो एक अंक 2 अंक, इसके बाद में क्या आ जाएगा, दशमलव। तो क्या लिख सकते हैं उसको, 0.05। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सारे जो दशमलव दिए हुए हैं उनको साधारण और दशमलव भिन्नों में बदल सकते हैं। ठीक है।